सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएचयू का सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो अभी चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करना है या रेफरेंस कौन कौन से हमको फॉलो करने हैं फॉर प्रिपरेशन, एंड एग्ज़ाम डेट उसकी कब होने वाली है। सो जैसा कि अभी 20 मई से स्टार्ट हुआ आपका फॉर्म और 20 जून तक चलेगा, तो अभी एग्ज़ाम डेट एटलीस्ट उसमें मेंशन नहीं है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट आपकी जो वो अगस्त मिड के बाद, लास्ट अगस्त और सितंबर में ही जाएगी, क्योंकि अभी आईसीआर का भी देखिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट करेगा बीएचयू। और बीएचयू क्या एनटीए करवा रहा है आपका एग्ज़ाम। और अगर हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न का देखें तो इस बार जो बीएचयू ने अपना एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किया है, CUET करवा रहा है, CUET के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। तो प्रीवियस में पहले 120 क्वेश्चन आते थे, सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर आता था, बट दिस ईयर उन्होंने एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किया। अब 100 क्वेश्चन, 75 फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर एंड 25 मेंटल एबिलिटी। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए अगर हम लोग देखें तो आपको जो पहले आप लोग बुक लिस्ट या रेफरेंस फॉलो करते थे वही आपको फॉलो करना है। अगर हम लोग नेम वाइज देखें तो पहला हमारा NR सुंडा हो गया, जो कि आपको थ्रोली आपको उसको रीड करना है, चाहे आप JRF प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने स्टेट एंट्रेंस की या BHU की, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, निमरा सुंडा को। सेकंड आपको फॉलो करना है अरुण कत्यायन की वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को उसको प्रिपेयर करना है। और इन दोनों को कवर करने के बाद आपके पास अभी समय है तो आप एक बार थ्रोली जो TNU के नोट्स हैं, जस्ट लाइक फंडामेंटल एग्रोनॉमी का फंडामेंटल वाला आप पढ़िए। अगर क्रॉप प्रोडक्शन का नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, फंडामेंटल आप उसका पोर्शन पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल वाला। सेकंड आप सॉइल साइंस का वहाँ जो फंडामेंटल है उसको TNU के नोट्स हो या NG रंगा उसको फॉलो कर लीजिए। हॉर्टिकल्चर आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, आप NR सुंडा से कवर कर लेंगे तो हॉर्टिकल्चर वहाँ से कवर हो जाएगा। BHU का सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम होता है, अगर आप सोशल साइंस JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आप सोशल साइंस के अगर एस्पायरेंट नहीं हैं तो आपको एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा BHU में। वहाँ पे इंटमो, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड सॉइल साइंस डिसाइडेड होती है किसी की भी कैंडिडेट के सिलेक्शन का। तो आपको इंटमोलॉजी आपको नोट्स फॉलो करने हैं TNU के, NR सुंडा एंड SR कांतो में जो दिया ऑब्जेक्टिव वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको NR सुंडा अच्छे से पढ़ना है, अरुण कत्यायन एंड ऑब्जेक्टिव आपको SR कांतवा से लगाना है। अभी आपके पास समय है क्योंकि इसके पहले आपने NR सुंडा पढ़ा होगा, तो आप TNU के नोट्स को एक बार थ्रोली पढ़ लें उसको, चाहे सुंडा इंटमो का हुआ चाहे वो पैथो का हुआ। एंड डेयरी पोर्शन के लिए आपको डिफरेंट जो बुकें हैं वहाँ से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। तो डेयरी को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डेयरी का उसमें कुछ ही टॉपिक है, जैसे मिल्क हो गया, उसके बाई प्रोडक्ट जो मिल्क से आते हैं उसको, जो ब्रीड्स हैं डिफरेंट कैटल की, बफेलो की, उसको आपको पढ़ना है। तो अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ तो आपका BHU में सिलेक्शन होना। और प्रीवियस में इस बार अगर 100 में आप 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके राइट हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप BHU में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग मेंटल एबिलिटी की बात करें तो मेंटल एबिलिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना, क्योंकि मेंटल एबिलिटी हर स्टूडेंट के लिए नया कॉन्सेप्ट है। वो अभी अगर UG कंप्लीट किया है तो कुछ तो स्टूडेंट होंगे जो अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन्होंने चाहे इंग्लिश का कंप्रीहेंशन हुआ, रीजनिंग को, क्वांट को कवर कर रखा होगा। तो अगर आप एस्पायरेंट नहीं हैं, सिर्फ आप एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो अगर मैं बात करूँ आपको कहाँ से कवर करना है मेंटल एबिलिटी को, तो आप ऑनलाइन डिफरेंट यूट्यूब पे कहीं से रीजनिंग, मैथ और जीके में सिर्फ आपको वन लाइनर जो जीके होती हैं, स्टैटिक जीके, डिफरेंट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, फर्स्ट कंट्री हुई, ये सबको देखना है। एंड करंट के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को या PMC की श्रृंखला आती है करंट की, लास्ट 6 मंथ के करंट के, चाहे आप लूसेंट का चाहे किसी का 6 मंथ का करंट ले लीजिए, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। और लूसेंट की पीछे के जो एकदम लास्ट में आप जाएंगे स्टैटिक पोर्शन हुआ है, उसको आप कवर कर लेंगे तो जीके आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी आप RS अग्रवाल की 70 to 80 पेज की बुक आती है, तो वहाँ से आपको सब नहीं पढ़ना, वहाँ से कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। ये हो गया, सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट हो गए, तो कुछ ब्लड रिलेशन हो गए, ये 3-4 टॉपिक आप वहाँ से पढ़ लेंगे।
एंड कंप्रहेंशन आपको, आप अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं इंग्लिश का डेली, तो कंप्रहेंशन आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, तो उसके आपको आंसर देने होंगे, उसमें उसी में से आंसर आपको पढ़ना, वो तो आप एक रीडिंग टाइप की है। तो आई होप आप जो भी था मैंने क्लियर किया। जैसे पहला है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त में होगा। एग्जाम पैटर्न में चेंजेज हुआ है, पहले प्रीवियस में 120 क्वेश्चन आते थे, अब 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में 75 जनरल एग्रीकल्चर, 25 मेंटल एबिलिटी। जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपको एन आर सुंडा, अरुण कत्यायन एंड एस आर कंथवा फॉर ऑब्जेक्टिव। अभी समय है तो आप एन जी रंगा RTNU के जो फंडामेंटल्स वाले कोर्स हैं उसके नोट्स आप एक बार रीड करिए। देन अगर मेंटल एबिलिटी के लिए देखा जाए तो आप RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है काफ़ी पतली, उसको देख कर सकते हैं। और आप जीके के लिए PMC श्रृंखला एक करंट कोई भी ले लेंगे, लास्ट 6 मंथ का वार्षिकांक करके आता है, उसको आप ले लेंगे तो उससे भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेंटेबिलिटी मैथ में कुछ पोर्सन ही आते हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर आप डेली रीड करिए जो इंग्लिश वाले हैं, जस्ट लाइक हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो आपका कंप्रहेंशन वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सेशन को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।